क्या दुनिया में ऐसे भी कोई लोग हैं जो एचआईवी के संपर्क में आने के बावजूद भी उसको एचआईवी नहीं होता है? यदि उस इंसान के अंदर एचआईवी का खून का इंजेक्शंस दे दिया जाए तब भी उसको एचआईवी नहीं होता। यदि आपको सुनने में ये चीज़ अजीब लग रही है या यदि आपको यह चीज़ झूठ लग रही है तो इस चीज़ का पूरा वैज्ञानिक आधार आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलो देखते हैं कौन है वह लोग जिसे एचआईवी नहीं हो सकता। आगे आप इस वीडियो में क्या देखेंगे, यह क्यों होता है, दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं, यह चीज़ कितना फीसदी सुरक्षित है, क्या कोई टेस्ट से हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि हम भी इस कैटेगरी में है या नहीं, यह टेस्ट कैसे होता है, टेस्ट करने में कितना खर्चा आता है और क्या मुझे भी यह टेस्ट करानी चाहिए या नहीं। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं डॉक्टर केतन राणपरिया, एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट, इस यूट्यूब की सबसे बड़ी एचआईवी एड्स स्पेशल चैनल में मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा एचआईवी और CD4 का क्या रिलेशन है। तो जब भी किसी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर एचआईवी का वायरस दाखिल होता है तो वह हमारे शरीर के सैनिक यानी कि CD4 काउंट पर, CD4 सेल पर हमला करता है। तो इस CD4 सेल पर हमला करने के लिए एचआईवी का वायरस हमारा जो CD4 सेल है उस पर एक रिसेप्टर है, आप उसको मान सकते हो कि एक दरवाज़ा है। यदि मैं उस रिसेप्टर या तो उस दरवाज़ा को नाम दूं CCR5, तो इसी से जुड़ने के बाद ही एचआईवी का वायरस किसी भी CD4 सेल पर हमला कर सकता है, दाखिल हो सकता है और हमारे बॉडी को नुकसान कर सकता है। तो यह अत्यंत आवश्यक होता है एचआईवी वायरस के लिए, हमको बीमार करने के लिए, कि वह हमारे CD4 सेल पर जुड़े और जुड़ने के बाद उसको अंदर दाखिल हो और उसके बाद वो अपनी एचआईवी की संख्या को बढ़ोतरी करे और हमारे CD4 को काउंट को कम करता रहे। तो ऐसा क्यों होता है उसके लिए आपको समझना होगा रंगसूत्र। हर इंसान में, हर एक सेल्स के अंदर 23 रंगसूत्र की जोड़ी होती है, यानी कि हर एक सेल में 46 रंगसूत्र यानी कि जीन्स होते हैं। तो CCR5 जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 3 पर होता है। ये जो 23 क्रोमोसोम है उसमें क्रोमोसोम नंबर 3 पर CCR5 जीन होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस पर जो एक क्रोमोसोम 3 है उस पर CCR5 जो नॉर्मल जीन होता है, वो मैंने आपको इसी ग्राफ में ऊपर का जो रो है उस पर दिखाया है कि CCR5 वो कंप्लीट लाइन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर 32 जो इसके अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स होता है, वो नहीं होता, टूटा हुआ होता है, गैप होता है, वो पूरा कंप्लीट नहीं होता, लेकिन वो आधा अधूरा होता है। तो जिस इंसान के अंदर इस तरह का डिफेक्ट होता है, इसको आप म्यूटेशन भी कह सकते हो या तो आप उसको डिफेक्ट भी कह सकते हो समझने के लिए। तो जिस इंसान के अंदर ये डिफेक्ट वाला क्रोमोसोम हो, क्रोमोसोम नंबर 3, और उस पर इस 32 अमाइनो एसिड्स टूटे हुए हो, तो उस इंसान के अंदर CCR5 जीन के अंदर डिफेक्ट होने के कारण जो हमारे CD4 सेल पर CCR5 रिसेप्टर्स होने चाहिए वह
नहीं होगा। और वो नहीं होने के कारण, वो CCR5 रिसेप्टर्स नहीं होने के कारण म्यूटेशंस ऑफ CCR5 यानी कि CCR5 के अंदर डिफेक्ट होने के कारण, उस जीन के अंदर डिफेक्ट होने के कारण जो हमारे CD4 सेल्स होंगे उस सेल्स पर CCR5 रिसेप्टर नहीं होगा। यानी कि सिंपल सी भाषा में कहूँ तो CCR5 जो दरवाज़ा था HIV वायरस को हमारे CD4 के अंदर दाखिल होने के लिए जो दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा मौजूद ही नहीं होगा। अब ये दरवाज़ा मौजूद नहीं होने के कारण HIV का वायरस हमारे शरीर के CD4 सेल्स पर जुड़ नहीं सकता, और यदि वो जुड़ नहीं सकता है तो यह HIV का वायरस हमारे CD4 सेल्स पर हमला नहीं कर सकता, और ये हमला नहीं होने के कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति पर HIV का वायरस किसी भी किस्म का नुकसान नहीं कर सकता। और इस तरह से जिस इंसान के अंदर CCR5 डिफेक्ट या कि म्यूटेशंस होगा, उस इंसान को HIV का वायरस कोई नुकसान नहीं कर सकता। यदि यह इंसान किसी भी रूट से HIV के संपर्क में आता है तब भी उसको HIV नहीं होता, वह चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो, या तो सुई या सिरिंज से हो, या मदर टू चाइल्ड से हो, या तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप से हो। तो इस तरह से इस इंसान को HIV नहीं होगा कभी भी। यदि दूसरा सवाल ये होता है तो क्या इस जीन के अंदर डिफेक्ट होने के कारण या तो म्यूटेशन होने के कारण, इस क्रोमोसोम 3 में डिफेक्ट होने के कारण हमारे शरीर में क्या कोई अतिरिक्त नुकसान होता है? तो अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हो चुका कंप्लीटली कि इससे नुकसान होता ही है, लेकिन कुछ थियरी ऐसी है, कुछ रिसर्च ये कह रहे हैं कि इसके कारण इंसान को अस्थमा या तो कुछ फेफड़ों की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा ही है, ऐसा अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो एक ऐसा भी सवाल आता है कि क्या हम कुछ ऐसी दवाई बनाए कि जिससे ये CCR5 रिसेप्टर ब्लॉक कर दे, हम बंद कर दे, तो इंसान को HIV ना हो। HIV ना हो उस किस्म का दवाई तो कुछ नहीं बना पाए अभी तक, लेकिन एक दवाई ज़रूर बनी है। उस दवाई का नाम है मेराविरोक। यह दवाई रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, और उसको ब्लॉक करने के कारण HIV का आगे का जो प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, वो रुक जाता है। लेकिन यह दवाई अभी सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को दिया जाता है कि जिसको सभी किस्म की दवाई काम करना बंद कर दिया है। इसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, या मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट फेलियर भी बोलते हैं। तो वैसे पेशेंट्स के अंदर हम इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अक्सर इस दवाई पेशेंट का जो लास्ट स्टेज होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले से ही इस दवाई का इस्तेमाल कर HIV को रोका जाए, उस किस्म की सफलता अभी तक नहीं मिली है। तो अगला सवाल काफ़ी लोग मुझे यह पूछते हैं, क्या कोई ऐसा टेस्ट है कि हम भी पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में भी ऐसा कुछ म्यूटेशन या तो जीन डिफेक्ट है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसी जेनेटिक्स लेबोरेटरी है। उसमें इस किस्म का टेस्ट कर हम पता लगा सकते हैं कि किसी इंसान को CCR5 डेल्टा 32 का डिफेक्ट है या नहीं। यह टेस्ट कैसे होता है? तो यह टेस्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है पेशेंट्स के लिए, कि उसको सिर्फ 2 या 3 ml खून देना होगा, और उस खून को
बाद में लेबोरेटरी में प्रोसेस कर कर टेस्टिंग कर कर पता लग सकता है कि किसी इंसान के अंदर ACCR5 डेल्टा 32 का डिफेक्ट यानी कि म्यूटेशन है या नहीं। यह टेस्ट का खर्चा कितना हो सकता है? तो इस टेस्ट का खर्चा लेबोरेटरी और सिटी के हिसाब से विभिन्न हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक एवरेज या तो रेंज देना चाहूँ तो इस टेस्ट का खर्चा 2000 से लेके 5000 रुपये तक का हो सकता है। दूसरा ये सवाल आता है कि इस किस्म का म्यूटेशंस दुनिया में कितने लोगों को है? क्या इस किस्म का म्यूटेशंस होना या तो डिफेक्ट होना क्या कोई आम बात है या बहुत ही कम देखने वाली घटना है? तो यह दो किस्म के चीज होती है। एक होता है होमोजेनियस कैरियर्स। ये जो क्रोमोसोम्स की 23 का पेयर है, 23 क्रोमोसोम्स है और हर एक क्रोमोसोम में 2 पेयर होती है, तो टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46, यानी कि क्रोमोसोम का मतलब रंगसूत्र। तो जो थर्ड क्रोमोसोम्स का जो पेयर है, यदि उस दोनों क्रोमोसोम में डिफेक्ट है, यानी कि उस एक क्रोमोसोम उसको अपनी माँ से मिला होगा और एक क्रोमोसोम उसके अपने पिता से मिला होगा, सो ये दोनों क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट है, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस कैरियर्स। तो इस किस्म का चीज यूरोप के कुछ 1% लोगों के अंदर पाया गया है। और यदि किसी को ये होमोजेनियस कैरियर है, यानी कि दोनों क्रोमोसोम यानी कि रंगसूत्र में डिफेक्ट है, तो इंसान को पूरी तरह से प्रोटेक्शंस मिलता है। तो इस किस्म के जो भी डिफेक्ट वाले क्रोमोसोम का डिफेक्ट है, वैसे लोगों को HIV का इन्फेक्शंस नहीं लगता है, उसको HIV के कारण किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। दूसरे लोग होते हैं हेटेरोजाइगस कैरियर्स, यानी कि उसके जो थर्ड पेयर है उनमें से 2 क्रोमोसोम है, थर्ड पेयर में 2 क्रोमोसोम है, उनमें से एक क्रोमोसोम्स अच्छा है, स्वस्थ है, और दूसरा क्रोमोसोम्स डिफेक्ट वाला है, म्यूटेटेड है। तो एक अच्छा है और एक बुरा डिफेक्ट वाला है, तो वैसे कैरियर जो हेटेरोजाइगस कैरियर है वो 20% यूरोपियन लोगों में देख पाए गए हैं। तो जिसको इस किस्म की डिफेक्ट है तो उसको HIV का इन्फेक्शन तो लग सकता है, लेकिन उसको HIV का इन्फेक्शन लगने के बाद उसकी बीमारी का जो प्रोग्रेस होगा वो बाकी लोगों की तरह फास्ट नहीं होगा, लेकिन काफ़ी स्लो होगा, या तो ना के बराबर होगा या तो नॉन प्रोग्रेसिव होगा। तो इस तरह से यदि जिस इंसान के अंदर दोनों क्रोमोसोम यानी कि रंगसूत्र की जगह पर किसी एक क्रोमोसोम या तो रंगसूत्र में डिफेक्ट होगा यानी कि म्यूटेशंस होगा, तो उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसको HIV का इन्फेक्शन लगेगा। लेकिन HIV का जो उसका डिजीज़ का प्रोग्रेस होगा, बीमारी जो आगे बढ़ेगी, वो बहुत ही धीरे से बढ़ेगी, ना के बराबर बढ़ेगी। या तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि उसको HIV का वायरस का इन्फेक्शन लगा, लेकिन उसको पूरे जीवन भर HIV के कारण किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। यदि उनमें से किसी ने दवाई नहीं खाया है, तब भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जीवन भर दवाई नहीं खाने के बावजूद भी उसको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। तो किन लोगों में इस किस्म का जो क्रोमोसोम डिफेक्ट है वो नहीं पाया गया है या तो ना के बराबर पाया गया है, तो इनमें शामिल होते हैं अफ्रीका, जो मूल अमेरिकन है, और जो पूर्व एशिया के लोग हैं। इन लोगों में इस किस्म का जो म्यूटेशंस है या तो डिफेक्ट है वो या तो बिल्कुल नहीं पाया गया है, या तो ना के बराबर लोगों के अंदर ये पाया गया है।
क्या ये 100% सुरक्षित है? तो ऐसा नहीं है कि ये 100% सुरक्षा देता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादातर लोगों में बहुत ही हद तक इसके प्रोटेक्शंस। आम तौर पर जिन लोगों का इस किस्म का म्यूटेशन है उसको HIV हो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर लोगों में इन्फेक्शंस नहीं होता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों में या तो कुछ लोगों के अंदर इस किस्म का डिफेक्ट या म्यूटेशंस होने के बावजूद भी HIV हो सकता है। लेकिन इन लोगों के अंदर यदि ये HIV होता भी है तो उसको इस बीमारी को बढ़ने का जो प्रोसेस होता है, प्रोग्रेस होता है, वो काफ़ी धीरा होता है, ना के बराबर होता है या तो नॉन प्रोग्रेसिव होता है। तो काफ़ी लोगों के मन में यह भी सवाल आता है, तो क्या मुझे भी यह टेस्ट कराना चाहिए? और इस टेस्ट से क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे भी इस किस्म का जो म्यूटेशंस है कि नहीं? और यदि मुझे नहीं है तो मुझे भी HIV होने का खतरा नहीं रहेगा, इस तरह से मैं निश्चिंत हो सकता हूँ? तो इसका जवाब है ना। अब ना इसलिए क्योंकि जिस किस्म का ये डिफेक्ट या तो म्यूटेशंस देखने को मिला है वो ज़्यादातर यूरोप के लोगों के अंदर देखने को मिला है। हम भारतीय में इस किस्म का म्यूटेशंस बहुत ही कम संभावना है कि इस किस्म का म्यूटेशंस हो, उसकी संभावना काफ़ी कम है, ज़ीरो से नज़दीक है, ना के बराबर है। तो इसीलिए हमें इस टेस्ट को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस टेस्ट के आधार पर हम HIV को रोक नहीं सकते। हमें इसी जो भी हमारा कन्वेंशंस यानी कि मिनिमल पार्टनर्स, सेफ प्रैक्टिस, कॉन्डोम का इस्तेमाल, PEP, प्रेप, जो भी वो साधन है हमारे को HIV को रोकने के लिए, वही हमको आज भी इस्तेमाल करना है। क्योंकि इस किस्म का म्यूटेशंस अक्सर यूरोपियन लोग, जो यूरोप खंड के लोग हैं, उसी को अंदर पाया जाता है। हम इंडियन या तो जो साउथ एशियन पार्ट है उसके अंदर इस किस्म का म्यूटेशंस बहुत ही कम बार देखने को मिलता है और उसको होने की संभावना बहुत ही कम है। और इस म्यूटेशंस यदि मान लो किसी को है तब भी उसको सेफ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से HIV के अलावा भी 10 से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो गुप्त रोग है जो फैलने की संभावना होती है। तो यदि किसी को इस किस्म का म्यूटेशंस है तब भी उसको हमेशा सेफ प्रैक्टिस करना है, कॉन्डोम का इस्तेमाल तब भी करना रहेगा, क्योंकि HIV के अलावा भी जो 10 से 20 किस्म की गुप्त रोग या तो STI STD है उससे बचने के लिए कॉन्डोम का इस्तेमाल करना और बाकी की जो सेफ प्रैक्टिस है उसको भी प्रैक्टिस में रखना ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस YouTube की सबसे बड़ी और विश्वसनीय HIV/AIDS चैनल्स पर इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, यदि आपको इस साइंस और विज्ञान को जानकर खुशी हुई है और आपको कुछ नया जानने को मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आप अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हो, इस वीडियो पर आपकी कमेंट्स क्या है वो इस कमेंट सेक्शंस में ज़रूर दें। मैं HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया। यदि आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पर ऑनलाइन कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक कराकर आप मेरे से पर्सनली 1-to-1 फ़ोन पर बात कर सकते हो। तो हम कुछ इसी शाम को 6 बजे हर रोज़ कुछ नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आते हैं। तो कल शाम को 6 बजे कुछ और टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।